हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 क्लास 6 हिंदी मल्हार एनसीईआरटी के पाठ 11 चेतक की वीरता नामक कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इस कविता में महाराणा प्रताप के घोड़े का वर्णन किया गया है। महाराणा प्रताप का घोड़ा बहुत ही वीर और साहसी था। वह महाराणा प्रताप के पराक्रम और गौरव का प्रतीक था। वह बिना किसी आदेश के ही महाराणा प्रताप के संकेतों को समझ लेता था। अब महाराणा प्रताप कौन थे? महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उन्होंने अकबर के साथ में बड़ी वीरता से युद्ध किया था। तो हम कविता शुरू करते हैं। पहला है, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। अब इसमें रण का मतलब है युद्ध, चौकड़ी का मतलब है घोड़े की तेज दौड़, निराला का मतलब है अद्वितीय या फिर अनोखा, पाला पड़ना का मतलब होता है मुकाबला करना। तो कवि कहते हैं कि रणभूमि में अर्थात युद्ध भूमि में चेतक अपनी चौकड़ी अर्थात गति से सामान्य घोड़ों से एक अनोखा घोड़ा प्रतीत होता था। उसकी गति इतनी तेज थी कि हवा भी उसके सामने धीमी प्रतीत होती थी। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। तो इस प्रकार चेतक की तेजी और रणभूमि में उसकी अनोखी चाल इस तरह प्रतीत होती थी, माने ऐसी लगती थी कि वह हवा से भी मुकाबला कर सकता था। वह उसकी असाधारण क्षमता और वीरता का प्रतीक है। फिर दूसरा है, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। अब चेतक मतलब महाराणा प्रताप का घोड़ा, तन का अर्थ है शरीर, कोड़ा का मतलब है घोड़े को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चाबुक, और अरि का मतलब है शत्रु या दुश्मन, मस्तक का मतलब है सिर। तो गिरता न कभी चेतक तन पर या राणा प्रताप का कोड़ा था। तो महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता का वर्णन यहाँ किया गया है। चेतक इतना वफादार और प्रशिक्षित था कि महाराणा प्रताप को उसे कभी कोड़ा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। तो महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक पर कभी भी कोड़े का प्रहार नहीं किया। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। तो स्वाभाविक रूप से उनके सभी आदेशों का घोड़ा पालन करता था। उसकी गति इतनी तेज थी कि ऐसा लगता था कि मानो वह, है ना, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, ऐसा लगता था कि वह दुश्मनों के सिर पर दौड़ रहा हो या आसमान में उड़ रहा हो या आसमान पर घोड़ा था। इस प्रकार चेतक केवल एक घोड़ा ही नहीं बल्कि महाराणा प्रताप के युद्धों में उनका सबसे महत्वपूर्ण और बहादुर साथी भी था। तीसरा है, जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। अब तनिक का मतलब है यहाँ पे थोड़ा, बाघ का मतलब है जंगल या वन, पुतली का मतलब है आंख का वह हिस्सा जो दिशा दिखाने के लिए मुड़ता है। सवार का मतलब है घोड़े पर बैठने वाला व्यक्ति। फिरी का मतलब है मुड़ी या फिर घूमी। अर्थ समझते हैं। चेतक की गति और सजगता इतनी तेज थी कि यदि बाग में पेड़ों की पत्तियां, है ना, तनिक हवा से बाग हिली, है ना, बाग में पेड़ों की पत्तियां जरा भी हिलती तो चेतक तुरंत क्या हो जाता था, सावधान हो जाता था, सजग हो जाता था, लेकर सवार उड़ जाता था। और क्या करता था, सवार को लेकर तुरंत उड़ने लगता था, अर्थात बहुत तेजी से दौड़ता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। महाराणा प्रताप की आंखों की पुतलियां नजर,
कि मुड़ने से पहले चेतक उनकी प्रत्येक इच्छा को समझकर क्या करता था, दिशा बदल देता था। इससे चेतक की अद्वितीय समझदारी और महाराणा प्रताप के प्रति उसकी गहरी वफादारी का पता चलता है। वह बिना किसी आदेश के ही उनके संकेत को समझ जाता था और तुरंत उसके अनुरूप क्रिया करता था। चौथा, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। तो कौशल का मतलब होता है दक्षता या फिर निपुणता। चालों का मतलब है यहाँ युद्ध में घोड़े द्वारा की गई गतिविधियां या हरकतें। भयानक मतलब डरावना या भय उत्पन्न करने वाला या डर उत्पन्न करने वाला। भालों, भालों का मतलब है धारदार हथियार या फिर भाला। निर्भीक का मतलब है निडर या बिना डर के। ढालों का मतलब है रक्षा करने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु अर्थात ढाल। सरपट का मतलब है बहुत तेज से। करवालों का मतलब है तलवारों, खासकर लंबी तलवार। तो चेतक ने युद्ध के मैदान में, है ना, चेतक ने युद्ध के मैदान में अपनी चालों से, है ना, अपनी चालों से अद्वितीय कौशल का, है ना, माने अपनी दक्षता का, अपनी निपुणता का प्रदर्शन किया, है ना। वह युद्ध में भयानक भालों के बीच से इतनी तेजी से निकला कि ऐसा लग रहा था कि वह उड़ गया हो, है ना। भयानक भालों, धारदार हथियारों के बीच में से इतनी तेजी से निकला मानो कि वह उड़ गया हो। वह ढालों के बीच निर्भीकता से, वह ढालों के बीच निर्भीकता से आगे बढ़ता रहा और तलवारों, है ना, अर्थात करवालों के बीच सरपट क्या करता रहा, दौड़ता रहा। यह पंक्ति चेतक की गति, है ना, तेज गति, साहस और युद्ध कौशल का वर्णन करती है। फिर है पांचवा, है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरि मस्तक पर कहा नहीं। अब इसमें अरि का मतलब है शत्रु या दुश्मन, मस्तक का मतलब है सिर। तो अर्थ समझते हैं। कवि कहते हैं कि चेतक की गति इतनी तेज थी कि वह एक पल में यहाँ होता और अगले ही पल कहाँ होता, वहां होता, है ना, वहां पहुंच जाता। तो उसकी उपस्थिति इतनी अप्रत्याशित थी कि कोई समझ ही नहीं पाता था कि वह कहाँ है ना, कहाँ रहेगा। चेतक की उपस्थिति युद्ध के दौरान में हर जगह महसूस की जाती थी। ऐसा कोई दुश्मन का सिर, अरिमस्तक, है ना, नहीं था जिस पर उसकी टापों की मार ना पड़ती हो। यहाँ चेतक की सर्वव्यापकता माने सभी जगह होने की, सर्वव्यापकता माने सभी जगह होने की, अद्वितीयता माने उसके जैसा कोई नहीं, और युद्ध के मैदान में उसकी अद्भुत तेजी का वर्णन किया गया है। तो इस चित्र में दिख रहा है ना आपको चेतक, ये महाराणा प्रताप है, ये चेतक है और ये उनका भाला है। अब है छठवा, बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर घहर गया। अब नद का मतलब है यहाँ नदी, लहर का मतलब है तरंग पानी की, वज्रमय माने बिजली सा, बादल माने मेघ, विकराल माने भयानक और घेर माने गरजना। अब इस पंक्ति में चेतक की गति और शक्ति की तुलना एक बाढ़ के समान बढ़ती नदी से की गई है ना। वह तेजी से लहरों की तरफ आगे बढ़ता है, फिर अचानक क्या करता है, रुक जाता है, ठहर जाता है। उसकी शक्ति को एक विशाल, शक्तिशाली और विकराल माने भयंकर बादल के समान, है ना, वर्णित किया गया है, जो बिजली की तरह है ना, वज्रमय माने बिजली की तरह टूट पड़ता है। इस प्रकार चेतक की गति, शक्ति और क्षमता से दुश्मनों की सेना क्या होती है, भयभीत हो जाती है ना, डर जाती है। अरि की सेना पर घेर गया माने दुश्मनों की सेना कैसी हो जाती है, भयभीत हो जाती है। अब सातवां है, भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। अब निशंग, निशंग का मतलब है यहाँ पर तरकश जिसमें तीर रखे जाते हैं। भाला
भाला का मतलब है एक धारदार हथियार जिसे फेंककर मारा जाता है। ठीक है। है का मतलब है घोड़ा। और टाप, टाप का मतलब है घोड़े के दौड़ने पर उसकी टापों की आवाज, है ना, कैसे आती है, टप टप की आवाज। खन, खन का मतलब है टकराने या गिरने से उत्पन्न होने वाली आवाज। बैरी का मतलब है दुश्मन या शत्रु। दंग का मतलब है चौंक जाना। रंग का मतलब है यहाँ संदर्भ में घोड़े का अद्वितीय रूप, है ना, घोड़े का रूप, सौंदर्य, है ना, और उसकी गति और उसके व्यवहार का वर्णन किया गया है। तो युद्ध के दौरान जब चेतक तेजी से आगे बढ़ता है तो दुश्मनों के हाथ से भाले, है ना, भाला गिर गया, गिरा निशंग, दुश्मनों के हाथों से भाले और जो है तरकश गिर जाते हैं। है टापों से खन गया अंग, चेतक की टापों से आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि दुश्मनों के शरीर पर चोट करने लगी। बैरी समाज रह गया दंग। अब शत्रु सेना चेतक के इस रूप को देखकर क्या हो गई, दंग रह गई। घोड़े का ऐसा देख रंग, है ना, और उसकी अद्वितीय गति और शक्ति के सामने आश्चर्यचकित हो गई। चेतक की इस वीरता ने दुश्मनों को पूरी तरह से चौंका दिया। ये लिखा है, ये कविता लिखी है श्याम नारायण पांडे जी ने। अब ये है श्याम नारायण पांडे जी। ठीक है। कवि से परिचय। वीर रस की कविताओं के लिए चर्चित कवि श्याम नारायण पांडे की सर्वाधिक माने सबसे अधिक लोकप्रिय माने लोगों को प्रिय लगने वाली काव्य कृति हल्दी घाटी का प्रकाशन सन 1939 में हुआ था। अभी आपने जो चेतक की वीरता कविता पढ़ी है वह हल्दी घाटी का ही एक अंश है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम वर्षों में माने आखिरी वर्षों में हल्दी घाटी काव्य कृति ने स्वतंत्रता सेनानियों में सांस्कृतिक एकता और उत्साह का संचार कर दिया था। अब समय है 1907 से 1991। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 11 चेतक की वीरता नामक कविता पूरी हुई। अगली वीडियो में हम इसके संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या को हल करेंगे।